भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील की धरती से चीन को आईना दिखाया है। साओ पाउलो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत चीन के संबंधों पर बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। चीन ने सीमा समझौतों को तोड़ा है और अब गलवान घाटी को लेकर जारी गतिरोध पर पर्दा डाल रहा है। चीन ने सीमा पर जो किया है उसके बाद भारत और उसके संबंध मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भारत के साथ सीमा समझौते के बाद भी चीन लंबे समय से सीमा पर अवैध गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। आपको मालूम होगा कि 2020 में गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद हालात बेहद खराब हो गए थे। इस गतिरोध का समाधान करने के लिए दोनों पक्षों ने अब तक कोर कमांडर स्तर की 16 दौर की वार्ता की है, लेकिन इसके बावजूद फिंगर एरिया, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और कोंगरुंग नाला समेत कई क्षेत्रों में चीन की अवैध गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। पड़ोसी देश की इन अवैध गतिविधियों की वजह से द्विपक्षीय संबंधों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वर्ष 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत रहे जयशंकर ने कहा, संबंध कभी एक तरफा नहीं हो सकते। चीन हमारा पड़ोसी है और हर कोई अपने पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। उन्होंने कहा, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आपको बेहतर संबंध बनाने हैं तो एक दूसरे का सम्मान भी करना होगा। भले ही सबके अपने अपने हित होंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना भी जरूरी है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते बैंकॉक में भी दोनों देशों के बेहतर संबंधों पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर दोनों पड़ोसी देश हाथ नहीं मिलाते हैं तो ये शताब्दी एशिया की नहीं होगी। जयशंकर ने बैंकॉक की चुलालांगकोर्न यूनिवर्सिटी में हिंद प्रशांत का भारतीय दृष्टिकोण विषय पर व्याख्यान देने के बाद सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही थी। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में वो ब्राजील के साओ पाउलो पहुंचे। ब्राजील के अलावा जयशंकर पराग्वे और अर्जेंटीना का भी दौरा करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में ये उनकी पहली दक्षिण अमेरिकी यात्रा है। उनकी इस यात्रा पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि महामारी के बाद के युग में सहयोग के नए क्षेत्रों को तलाशना उनकी यात्रा का मकसद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल TV9 डिजिटल।